शाह कतर रहे थे नायडू के पंख। नायडू ने एक बयान से पलट दी पूरी बिसात। जी हाँ, तो क्या अमित शाह चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक पंख कतरने की तैयारी में थे? क्या बीजेपी को लगने लगा था कि अब नायडू और नीतीश कुमार की जरूरत पहली जैसी अब नहीं रही? और क्या बीजेपी ने अपने लिए नई बैसाखी यहाँ पर तैयार कर ली थी? लेकिन तभी नायडू ने ऐसा बयान दे दिया कि बीजेपी का पूरा सियासी गणित ही सवालों के घेरे में यहाँ पर आ गया। चलिए आज की रिपोर्ट में मैं आपको पूरा गणित यहाँ पर बताऊंगी। आखिर ऐसा क्या बोल गए नायडू जिससे बीजेपी का सबसे बड़ा प्लान ही चर्चा का विषय बन गया, ये मैं आपको दिखाऊंगी। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा? तो वीडियो आप आखिर तक यहाँ पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। दोस्तों, बीजेपी की राजनीति को लेकर विपक्ष लंबे समय से एक आरोप यहाँ पर लगाता रहा है कि जब तक जरूरत हो सहयोगी सिर आंखों पर, और जैसे ही विकल्प मिल जाए उसी सहयोगी की अहमियत खत्म हो जाती है। शिवसेना के साथ यहाँ पर क्या हुआ, अकाली दल के साथ क्या हुआ, महाराष्ट्र में कौन किसके साथ गया, ये सब पूरे देश ने यहाँ पर देखा। अब चर्चा है कि कहीं यही स्क्रिप्ट चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ तो नहीं लिखी जा रही थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक खबर जो है लगातार सुर्खियों में है। आप ये खबर पर पहले नजर डालिए, इसकी हेडलाइन पर आप जरा नजर डालिए। 75 रुपए वाली पार्टी ने नीतीश नायडू के पर कतर दिए, टीएमसी के बागियों का हो गया कब्जा। हेडलाइन आपने देख ली किस तरह से ये मुद्दा अब बनाया जा चुका है। यानी जिस पार्टी के खाते में कभी महज 75 रुपए बचे थे, आज उसी पार्टी को बीजेपी के लिए नई राजनीतिक ताकत यहाँ पर बताया जा रहा है। आखिर मामला यहाँ पर क्या है, जरा मैं आपको समझा देती हूँ क्या चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई नाम की एक छोटी सी राजनीतिक पार्टी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक एनसीपीआई का गठन जनवरी 2023 में यहाँ पर हुआ था। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के हावड़ा में है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के खाते में सिर्फ 75 रुपए बचे थे। समर्थकों से करीब 1,13,000 रुपए का चंदा मिला था, जो चुनावी खर्चे में खत्म यहाँ पर हो गया। त्रिपुरा चुनाव में पार्टी ने उम्मीदवार भी उतारे, लेकिन कोई खासा सफलता यहाँ पर उनको नहीं मिली। ये तो हो गई पार्टी का पूरा हिसाब किताब, मैंने आपको बता दिया। यानी जिस पार्टी का नाम तक शायद ही किसी ने सुना हो, अचानक वही राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में यहाँ पर आ गई और यहीं से राजनीतिक चर्चाएं भी शुरू हो गई। कहा यह जाने लगा कि अगर ये 20 बागी सांसद बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हो जाते हैं तो अब बीजेपी को हर बड़े फैसले के लिए टीडीपी और जदयू की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि धीरे धीरे नायडू और नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर कम कर दी जाएगी। मतलब बैसाखी बदलने की तैयारी पूरी थी, यानी कि नायडू नीतीश को बदला यहाँ पर जाएगा। लेकिन तभी नायडू ने ऐसा बयान दे दिया कि पूरा खेला यहाँ पर बदल गया। देखिए, आपको बयान पढ़कर मैं बता देती हूँ क्या है। चंद्रबाबू नायडू ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा, सरकार परिसीमन बिल दोबारा लाएगी और उसे लागू करके रहेगी। उन्होंने आगे कहा, सरकार की मंशा शुरू से साफ थी। सांसद में कहा गया कि राज्यों में करीब 50% सीटें बढ़ेंगी, लेकिन ये बात विधेयक में स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई। देखा आपने, यानी जिस परिसीमन को लेकर सरकार खुलकर ज्यादा बात नहीं कर रही थी, यानी कि बातें छुपाई जा रही थी, उसी मुद्दे पर उसके सबसे बड़े सहयोगी ने खुलासा कर दिया कि सरकार इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। नायडू ने ये कहा है। अब सवाल उठने लगे, क्या नायडू ने जानबूझकर बीजेपी का सियासी प्लान सार्वजनिक यहाँ पर कर दिया, या फिर ये बीजेपी को एक राजनीतिक संदेश था कि अगर हमारी ताकत कम करने की कोशिश तुम करोगे तो हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये नायडू का संदेश शायद यहाँ पर साफ साफ होगा। अब जरा संसद का गणित भी आप समझ लीजिए क्या चल रहा है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर है, लेकिन बहुमत के लिए उससे सहयोगियों की जरूरत अब तक पड़ती थी। अब तक जो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उनके लिए सबसे बड़ी ताकत यहाँ पर थे। लेकिन अगर टीएमसी के 20 बागी सांसद जो एनसीपीआई में गए थे,
ये नया समूह एनडीए के साथ यहाँ पर खड़ा हो जाता है, इनके साथ जो है जाता है, तो तस्वीर यहाँ पर बदल जाएगी। गणित कुछ ऐसा बनता है, बीजेपी 20 सांसदों, जो बागी सांसद है एनसीपीआई, वो फिर टीडीपी आएगी, फिर जदयू आएगी, यानी कि नायडू सीधे दूसरे नंबर पर और नीतीश जो है तीसरे नंबर पर यहाँ पर आ जाएंगे। राजनीतिक जानकारों का यहाँ पर मानना है कि इससे बीजेपी की निर्भरता पुराने सहयोगियों पर कम हो सकती है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अपने सहयोगियों की राजनीतिक हैसियत धीरे धीरे कम करना चाहती है। यह सवाल यहाँ पर धीरे धीरे उठ रहा है और यहीं से शुरू होती है असली राजनीति। समझिए आप, अगर बीजेपी को अपने सहयोगियों का पूरा भरोसा है तो फिर नए विकल्प तलाशने की जरूरत यहाँ पर बीजेपी को आखिर क्यों पड़ रही है? और अगर नए विकल्प वो तलाशे भी जा रहे हैं तो क्या बीजेपी को खुद अपने सहयोगियों पर भरोसा नहीं रहा? यही सवाल अब राजनीतिक गलियारों में यहाँ पर पूछा जा रहा है। लोग भी यहाँ पर इसे पूछ रहे हैं। अब जरा नायडू के बयान का दूसरा मतलब भी आप समझ लीजिए। परिसीमन ऐसा मुद्दा भारत में रहा है जो उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति को सीधे प्रभावित करता है। दक्षिण भारत की कई पार्टियां पहले से ही कहती रही हैं कि अगर सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाई गई तो दक्षिणी राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व घट सकता है। ऐसे में जब खुद नायडू ये कह रहे हैं कि सरकार इसे लागू कर ही रहेगी, तो इस बयान ने नई बहस यहाँ पर छेड़ जरूर दी है। यानी कि तस्वीर साफ है, बीजेपी ये सोच रही थी नई बैसाखी मिल गई है तो पुरानी बैसाखियों की जरूरत कम कर दो। यानी कि बीजेपी ये सोच रही थी कि अब जो है 20 बागियों जो सांसद हैं एनसीपीआई, वो उन्हें मिल गई है तो चंद्रबाबू नीतीश की उन्हें क्या जरूरत है, तो वो उन्हें साइडलाइन कर रहे थे। लेकिन नायडू ने एक बयान देकर याद दिला दिया, हम सिर्फ बैसाखी नहीं है, सरकार चलाने वाले साझेदार हैं। साफ साफ नायडू के बयान ने यहाँ पर चर्चा में ला दिया है और यही वजह है कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा जोरों पर है। शाह नायडू के पंख कतरने निकले थे, लेकिन नायडू ने ऐसा दांव चला कि पूरी बिसात ही यहाँ पर पलट दी। ये बयान अब चल रहा है, अब ये चर्चा कितनी सच साबित होती है और कितने सियासी अटकल इसका फैसला आने वाले दिनों की राजनीति में ही करेगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि एनडीए के भीतर सब कुछ उतना सहज नहीं है, उतना साफ नहीं है जितना मंचों पर यहाँ पर दिखाया जाता है। आपको क्या लगता है इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।